मकर राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त एक राजयोग बन रहा है। ऐसा राजयोग बहुत सालों के बाद बनता है। विपरीत राजयोग बन रहा है आप लोगों के लिए। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हो, यानी कि छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जब इन्हीं भावों के अंदर कहीं पे विराजित हो तब ये विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद में लाइफ में वो अचीव करता है जो सामान्यतः लोगों के हाथ में नहीं आता। देखिए, आप लोगों के छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। आप लोगों के लिए 8वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो भी 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, और 12वें भाव का स्वामी गुरु बनता है जो कि आप लोगों के लिए छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है, जबरदस्त बनी हुई है। मेहनत स्ट्रगल के करने के बाद के अंदर व्यक्ति को उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। देखिए, आप लोगों के लिए स्थिति अगर देखोगे एक बार के लिए तो केंद्र पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। त्रिकोण के अंदर भी कोई ग्रह नहीं है, तो दिखा रहा है कि समस्या तो बड़ी गंभीर चल रही है जीवन के अंदर। संकट भी आया हुआ है, ये संकट में भी हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। चैलेंजेस इतने सारे आए हुए हैं कि हम उनको हल्का नहीं कर सकते, कि उसको छोड़ नहीं सकते कि बाद में देखेंगे। लेकिन इन्हीं चैलेंजों से 2-4 होने के बाद ही आपकी लाइफ में वो गति आएगी जो सामान्यतः किसी को नहीं मिलती, या यूं कहूँ कि हर किसी को जीवन में वो प्राप्त नहीं होती। मकर राशि वालों के लिए 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक कैसा रहेगा सप्ताह, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की। तो देखिए, व्यापार भाव का स्वामी बनता है आपके चंद्रमा। चंद्रमा जो कि चंचल ग्रह है, मूवेबल साइन है, अपनी ही राशि का होकर के आया है, शुभ ग्रह है। चंद्रमा को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। जितने भी हम मुहूर्त वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो उसके अंदर चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चंद्रमा व्यापार के अंदर बैठा हुआ है, तो जिनका कोई डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट काम है ना, कोई डेयरी चलाते हैं या उन डेयरी के बाई प्रोडक्ट आते हैं, या एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट, बीज खाद वगैरह इस तरह का कोई काम हो, लैंड से संबंधित काम हो, प्लांट का, नर्सरी का अगर किसी का कोई काम हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बढ़िया है। व्हाइट चीज़ों का किसी का बिजनेस हो, चांदी का कोई किसी का बिजनेस हो, पर्ल मोती वगैरह इनका बिजनेस हो, है ना। और स्पेशली कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके अंदर वाइटनेस है। कई बार जो है और बाकी ग्रहों के संबंध बनाते हुए जो वाइट कलर के जो फैब्रिक्स वाले कपड़े वगैरह होते हैं उसको भी हम चंद्रमा से कई बार जोड़ के देखते हैं। तो इस तरह का कोई काम है तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। काम में तरक्की, काम में उन्नति होगी, है ना। और व्यापार को बढ़ाने का समय है। शुरुआत का समय 5 और 6 जनवरी का ये जो तारीखें हैं ये आप लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि के लिए बढ़िया है। चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा काम करना हो, कोई बड़ी डील करनी हो तो वो मिल जाएगी आप लोगों को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आगे बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, करियर का भाव का स्वामी और उसकी ग्रोथ के भाव का स्वामी यानी कि दशमेश और एकादशेश जो है शुक्र और मंगल बनते हैं, जो कि आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाव की स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन दोनों की युतियां काफी ठीक हैं। साथ ही साथ में नवम भाव का स्वामी बुध बनता है। तो ये आपको पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो नवम, दशम, एकादशेश इन तीनों भावों के स्वामी की युतियां बहुत सही मानी जाती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, अपने घर से बाहर रहते हैं, अपने सिटी से दूर रहते हैं, अपने स्टेट से दूर रहते हैं, या इवन अपनी कंट्री या भारत देश से दूर रह रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, एनआरआईज हैं, इमिग्रेशंस वगैरह के थ्रू गए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो समय है वो बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इनकी युति हो रही है ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट का भाव है। तो यदि आप लोग अपने काम से संबंधित जैसे भी अगर आप फॉरेन में सेटल होने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी बढ़िया है। ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। साथ ही जिन लोगों को जाने की इच्छा है, जाना चाह रहे हैं, वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायी है, शुभदायी है। हालांकि सूर्य के पास में तीनों ग्रह होने से ये स्थितियां ऐसी बनती हैं कि तीनों ग्रह बाकी अस्त हो गए हैं, लेकिन ये अस्त अभी नहीं हुए हैं। मंगल बहुत पहले से अस्त चल रहे हैं और आने वाले समय तक भी बहुत लंबे समय तक अस्त रहेंगे। शुक्र बुध के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि अस्त तो ये हुए हैं, लेकिन सूर्य की डिग्री के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, तो पूर्णतः अस्त हम इसको कह सकते हैं। तो अपना प्रभाव इतना नहीं दे सकते, लेकिन जब इतने भावों के स्वामी एक साथ कंजक्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा दम सब लगाते हैं, तो चीज़ आगे खिसक ही जाती है। तो आप लोगों को यदि आपने बाहर का अप्लाई किया हुआ है तो ज़रूर से उसको फोर्सफुली एग्जीक्यूट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। और बात करें आप लोगों की करियर की ग्रोथ की, तो करियर में ग्रोथ भी हमको दिखाई देती है। ये सभी भावों के जो स्वामी एक साथ अपना बल, अपनी चीज़ें लगा रहे हैं। भले ही एक दूसरे से किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है, लेकिन अपने अपने भाव का प्रभाव तो, अपने अपने भाव का फल तो
ये ग्रह देंगे ही। तो आप लोगों की काम की ग्रोथ होने की पूरी चांस है। खास करके वो लोग जिनका ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा है कई दिनों से, तो उन लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ट्रांसफर पूरी तरह से हो सकता है। जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो भी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन आपको अपना शहर, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों के लिए ये जो युति है वो अपने घर से बाहर, अपनी दूरी जो है वो काम से संबंधित चीज़ों से संबंधित दिखाई दे रही है, यानी कि डिस्टेंस आपको काफ़ी कवर करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की। तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में आए हुए हैं शुरुआत के दिनों के अंदर, और प्रेम भाव का स्वामी जो है पंचमेश जो है वो आप लोगों के लिए 12वें भाव में बैठा हुआ है। अपने स्थान से सड़ाष्टक का संबंध बना रहा है, जो कि इस भाव के लिए इतना ठीक नहीं है। शुक्र जो है वैसे भी नैसर्गिक रूप से रोमांस का कारक बनाता है, तो दिखता है कि आपके जो जिनके साथ में आपकी ट्यूनिंग है, जिनके साथ में आपकी रिलेशन है, वो आपके पास में अभी नहीं है, यानी कि आने वाले सप्ताह के दौरान वो आपके पास में नहीं होंगे, और थोड़े डिस्टेंस होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। दूरी का डिस्टेंस है, यानी कि स्थान का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं है। कुछ बातें हो गई होंगी, छोटी मोटी दरकार हो गई होगी, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, चैटिंग पे भी जवाब नहीं आ रहा होगा, तो ज़्यादा इमोशनली अपने आप को थोड़ा वीक महसूस मत कीजिए। समय रहेगा, चीज़ें बदलेंगी, वापस से आपके हाथ में स्थिति आ जाएगी। छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से बढ़िया समय है। शुरुआत की जैसे 2 तारीख है मैंने आपको बताई, 5 और 6 जनवरी, यहाँ आपका जो प्रेम संबंध है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड ज़रूर से कीजिएगा। जीवन के अंदर जो थोड़ा सा रोमांस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो कुछ डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने के चांसेस पूरी तरह से हैं अभी के लिए। तो कुछ है ना छोटी मोटी नोक झोंक है ना, कुछ खट्टी मीठी बातें हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, फ़ायदा इसी के अंदर है। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए वेल्थ और प्रॉपर्टी की। तो देखिए धन भाव से संबंधित जो भाव है आपका, है ना, वो 11वां राशि पड़ रही है, वहाँ पे कुंभ राशि है, वहाँ पे राहु अभी गोचर किए हुए हैं, तो वहाँ पे बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। कभी पैसा खूब आ जाता है, फिर अचानक से खत्म हो जाता है, लेकिन टिक नहीं रहा है पैसा। कैश फ्लो तो है, लेकिन कैश फ्लो के अंदर सेविंग नहीं आ पा रही है। आज जितना आया कल उससे ज़्यादा या तो खर्च हो गया, 1-2 दिन रहा, फिर अचानक से सारा चला गया। इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी अभी, तो ये बना रहेगा साहब, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये स्थिति आप लोगों की अमूमन अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि कोई विशेष किसी तरह का कोई परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना नक्षत्र के अंदर परिवर्तन किया है, ना ही कुछ और चीज़ें यहाँ पे बदली हैं। किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि का भी मैं बात करूँ तो वो भी नहीं है। इस भाव का स्वामी जो है वो अपने से द्विद्वादशा का संबंध बना रहा है, दूसरे लग्न से यहाँ पे 3-11 का संबंध बना रहा है। तो शनि की भी स्थिति इतनी ज़्यादा पॉजिटिव मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा आप लोगों के लिए। तो धन के अंदर चीज़ें चलती रहेंगी, उसको बस थोड़ा सा मैनेज आप लोगों को करना होगा। अच्छा, एक और बात, क्योंकि ये चारों ग्रह जो हैं वो 12वें भाव के अंदर है, तो 12वां भाव ऐसे व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो वो भी नहीं दिखाता कि आपके पैसे बच जाएंगे। पैसे बचाने का तो अभी मतलब आपको हाथ टाइट करके कितना ही रखिए, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो खुल ही जाएगा, पैसा आपके हाथ से निकल ही जाएगा। पर ठीक है, पैसा अगर कमा रहे हो फिर खर्च कर रहे हो तो क्या ही दिक्कत है ना। पैसा कमाए ही खर्च करने के लिए जाता है, बस थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिए कि सही जगह पे पैसा जाना चाहिए, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुरु जो है 6ठे भाव के अंदर कोई बहुत बड़ा कारक नहीं माना जाता। शुभ ग्रह इस भाव के अंदर बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठा है, फिर अपनी राशि के 12वें से संबंध बनाता है समसप्तक का, तो यहाँ से दिखाई देता है कि कोई किसी के चक्कर में वक्री भी चल रहा है, व्यक्ति मानता और नहीं है किसी के, ऐसे समय पे जिद्दी बहुत हो जाता है। तो किसी के बहकावे में आने से अपनी खुद की सोच के चलते, डिसीजन के चलते हो सकता है कि किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान लग जाए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। आगे बात करें आप लोगों के लिए हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल बनी हुई होगी, पेट से संबंधित दिक्कत आप लोगों को होगी। तो अपने पेट का थोड़ा सा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक काम किया कीजिए। वैसे तो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि पीली वस्तुओं का दान करो, पीले फलों का दान करो, संतों की सेवाएं करो, ठीक है ना। पीले वस्त्रों का आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक काम और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आप लोगों को, गुरु का बीज मंत्र का पाठ किया कीजिए, है ना। गुरु का जो बीज मंत्र है, 3 तरह के मंत्र होते हैं, एक एकाक्षरी, एक तांत्रिक मंत्र होता है, एक वैदिक मंत्र होता है। तो आपको गुरु के वैदिक मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिनको नहीं है मालूम, वो जो हमारे को संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और आप लोगों को वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो पर्सनली भी आप कंसल्ट
कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिनको थोड़ी सी डाइजेशन वगैरह का इशू रहता है। और इसके अलावा भी आंत वगैरह के अंदर लीवर फंक्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, वेट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा होगा, तो उन चीज़ों से संबंधित भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके 8वें भाव में भी केतु बैठा हुआ है। ठीक है ना। अब होगा क्या, अब इसी संबंध में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चंद्रमा यहाँ से आगे जाएंगे 7 और 8 जनवरी को। 7-8 जनवरी को चंद्रमा केतु से मिलेंगे। चंद्रमा केतु जब 8वें भाव के अंदर हो तो बड़ी समस्या होती है। जी हाँ, केतु चंद्रमा का 8वें भाव के अंदर मिलन जो है आध्यात्मिक दृष्टि से तो व्यक्ति के लिए थोड़ा ठीक माना जाता है, क्योंकि केतु वैसे आध्यात्मिक ग्रह है, चंद्रमा थोड़ा मूवेबल साइन है। अगर चंद्रमा आपके मेन चार्ट में काफी ठीक बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर अगर आप ठीक हैं तो फिर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में बहुत बढ़िया समय है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को थोड़ी सी स्वास्थ्यगत समस्याएं थोड़ी सी आ सकती हैं ऐसे में, क्योंकि सूर्य मंगल का भी यहाँ पे 12वें भाव के अंदर मिलन हो रहा है। तो थोड़ा सा जो हार्ट के पेशेंट है स्पेशली उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी समस्या गंभीर नहीं तो हो सकती है, खास करके इन 2 दिनों के अंदर। तारीखें हैं 7 जनवरी और 8 जनवरी। 7-8 जनवरी को अपने हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खान पान में थोड़ी सी लाइट खाना खाइएगा, दवाइयाँ वगैरह थोड़े टाइम पे लेते रहिएगा। ठीक है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो स्थिति है वो बता रहा हूँ आपको, मैं सामने ही बता रहा हूँ कि ये कंडीशन ऐसी बन सकती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा पहुंचेंगे आपके 9वें भाव के अंदर कन्या राशि के अंदर, जिसका स्वामी बनता है बुध, और चंद्रमा और बुध की आपस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। 9वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठेंगे, सप्तमेश नवम में चला जाए, बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से काफी बढ़िया है, भाग्य में वृद्धि करता है। पत्नी या पति के माध्यम से, अपनी जो स्पाउस है उनके माध्यम से भाग्य में वृद्धि होती है। तो जरूर ऐसा कोई काम होगा जिसमें आपकी भाग्य वृद्धि होगी, लेकिन वो होगी आपके स्पाउस के थ्रू। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, देखिए 3 जनवरी को माघ का महीना, माघ स्नान प्रारंभ हो गया है, पौष मास की पूर्णिमा है, माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से कुंभ तो आप लोगों को याद ही होगा, महाकुंभ इस माघ के स्नान से ही प्रारंभ हुआ था, और शिवरात्रि तक ये माघ स्नान या पवित्र स्नान चलेगा। तो इन तारीखों के बीच में, यानी कि 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको माघ स्नान के अंदर त्रिवेणी संगम पे जाकर के स्नान करना चाहिए, और अपनी धर्म पत्नी को ले जाकर के जरूर आपको वहां पे जाना चाहिए। एक तो वैसे भी आपके जो सप्तमेश है वो चंद्रमा बनते हैं, और उनके धार्मिक आध्यात्मिक भाव के अंदर केतु के साथ में युति हो रही है पहला। उसके बाद में फिर ये मूवेबल यहीं से कर रहे हैं, इसी के ऊपर से गोचर करके जाएंगे, तो ये समय भी आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, धार्मिक यात्रा कर लीजिए, तीर्थाटन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि पास की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व काफ़ी कुछ होंगी ही होंगी, बल्कि आने वाले समय के में भी आप लोगों को काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जो आपकी पूरे साल भर काम में आएगी। त्रिवेणी संगम यदि दूर है तो अपने आसपास के क्षेत्र में ढूंढिए 3 नदियों का जहाँ पे संगम होता हो। जरूरी नहीं है कि वो ही त्रिवेणी हो, प्रयागराज वाला ही, अगर आसपास भी कोई है, अगर आप जाने में समर्थ नहीं है तो भी अपने आसपास के किसी त्रिवेणी संगम पे स्नान करके आइए। कोई कुंड होगा, कोई धार्मिक कुंड है, वहाँ पे भी आपको स्नान जरूर करना चाहिए। ये जो समय है ये धर्म के लिए ही आया हुआ है, और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। और आप देखिए, आप करिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा अंदर से। चलो बाहर से कुछ नहीं, लेकिन अंदर से तो ये तो शांति तो इतनी कम से कम आ जाएगी। चलो ठीक है, जैसा भी है झेल लेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद अपने साथ में है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी अच्छे से उपाय की। तो उपाय ही मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये तो आपको लोगों को ज़रूर ही कर लेना चाहिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम है, पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को, पेट वगैरह संबंधित ध्यान रखना है। शुगर वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की अभी ज़रूरत है। ठीक है ना। इस भाव का स्वामी यहाँ गया हुआ है, 8वें का स्वामी 12वें में गया हुआ है गुरु की राशि के अंदर। तो जिन लोगों को ब्लड से संबंधित, बैकबोन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पुराने दर्द अभी आ सकते हैं आप लोगों के, जो पुरानी चोटें हैं, उनके घाव, उनके जख्म, उनके दर्द आप लोगों को भी आ सकते हैं। जो हड्डियों से संबंधित चोट के परेशान है, नसों से संबंधित तकलीफ से परेशान है, उनको इस समय के अंदर ज़रूर तकलीफ वापस से आएगी। और तो थोड़ी सावधानी से ही चला फिरा कीजिए, नहीं तो अगर कोई नई चोट लग गई तो पुरानी वाली तो है जो है नई और लग सकती है, या फिर यूं कहें कि पुरानी चोट के अंदर और थोड़ा वृद्धि हो सकती है। तो अपने कृपया करके सावधानी रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं कि देखिए, फिर से वही बात कि जिसका जैसे चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें लग्न कौन सा बन रहा है, आपके चार्ट में लग्न कौन सा बन रहा है ना, आपकी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल ये संपर्क सूत्र हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है और वेबसाइट भी है, और कहीं पर भी जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं।
एक और बात, जब आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो उसको स्वाइप करेंगे, स्वाइप के बाद में एक हाइप का ऑप्शन आएगा HYPE, उस हाइप जरूर दे दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सही बात सही आदमी तक पहुंचे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। 2026 आ गया है, भगवान अपने आप को अपग्रेड कीजिए, 25 से 26 पहुंच गया है। आप अभी तक भी दर्शक बने हुए हैं, व्यूअर बने हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि समय पे आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।